सुप्रभात बच्चों, आज हम आपको आपकी हिंदी व्याकरण की कक्षा में पाठ नंबर 6 स्वरनाम पढ़ाएंगे। स्वरनाम परिभाषा: जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें स्वरनाम कहते हैं। स्वरनाम किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें स्वरनाम कहते हैं। जैसे राजू समय पर उठता है, तो राजू क्या है? संज्ञा है। ठीक है। अब बार बार राजू को रिपीट ना करके जो शब्द हम प्रयोग करेंगे वो क्या आ जाएंगे? स्वरनाम। जैसे वह कसरत करता है, तो राजू की जगह क्या यूज़ हो गया? हमारा क्या प्रयोग हुआ? वह। या फिर अगर हम स्वरनाम यूज़ ना करते तो बार बार हमें क्या बोलना पड़ता है? राजू कसरत करता है, या फिर राजू जो कोई भी कार्य करता है बार बार राजू लेना पड़ता है। लेकिन बार बार राजू ना लेके वह, उसका, यह, ये जो स्वरनाम होते हैं उनका हम प्रयोग करते हैं। समय पर स्कूल जाना उसकी अच्छी आदत है। समय पर स्कूल जाना उसकी अच्छी आदत है। उसकी किसकी? राजू की। तो राजू के लिए यूज़ हुआ है ये यूज़ की। उसे पढ़ना अच्छा लगता है। उसे पढ़ना अच्छा लगता है। किसे? राजू को। किसके बारे में बात हो रही है? सारी राजू के बारे में। और राजू का नाम जो है सिर्फ एक बार मेंशन किया गया है। ठीक है। तो इन स्वरनाम शब्दों को, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, क्या कहलाते हैं? स्वरनाम। बार बार संज्ञा को रिपीट ना करके जो शब्दों का हम प्रयोग कर लेते हैं उन्हें स्वरनाम कहते हैं। उपरोक्त पहले वाक्य में राजू संज्ञा शब्द है। ऊपर जो पहला वाक्य है हमारा, पहला फर्स्ट सेंटेंस है, उसमें राजू क्या है? संज्ञा शब्द है। जबकि दूसरे, तीसरे और चौथे वाक्यों में राजू के स्थान पर वह, उसकी और उसे आदि शब्द प्रयोग हुए हैं। लेकिन जो दूसरा, तीसरा और चौथा वाक्य है उसमें हमारा क्या यूज़ हुआ है? क्या प्रयोग हुआ है राजू के स्थान पर? वह, ये जैसे कि यह, ये रहा, उसकी और उसे। तीनों सेंटेंस में जो है यहाँ पर जो ये प्रोनाउन हमारे स्वरनाम यूज़ हुए हैं, इनकी जगह क्या हो सकता था? हमारा राजू हो सकता था। लेकिन स्वरनाम का प्रयोग हमें सिखाना था, इसलिए बार बार राजू को रिपीट ना करके स्वरनाम इन्होंने प्रयोग किए हैं यहाँ पे। इन्हीं शब्दों को स्वरनाम कहते हैं। इन्हीं शब्दों को स्वरनाम कहते हैं। निम्नलिखित स्वरनाम शब्दों को याद कीजिए। निम्नलिखित, अब जो कुछ स्वरनाम शब्द हमें नीचे दिए जा रहे हैं इनको याद करना है। वाक्य है एक रो में और एक रो में हमारे हैं स्वरनाम शब्द। ये देखिए, एक टेबल बनाई है, एक उसमें है सारणी में, एक तरफ हमारे वाक्य है और एक तरफ उसमें स्वरनाम शब्द क्या प्रयोग हुआ है ये दिखाया है। तो पहला वाक्य क्या हमारा? वह मेरा भाई है। वह मेरा भाई है। वाक्य में स्वरनाम शब्द क्या है हमारा? वह। मैं पहली कक्षा में पढ़ता हूँ। इस वाक्य में स्वरनाम शब्द क्या है? मैं। यह मेरा घर है। इसमें स्वरनाम शब्द क्या है? यह। हम खेल रहे हैं। हम खेल रहे वाक्य में स्वरनाम शब्द क्या है? हम। तुम क्या कर रहे हो? इसमें स्वरनाम शब्द कौन सा है? तुम। आगे, कुछ खा लो। इसमें स्वरनाम शब्द क्या है? कुछ। कौन आया है? इसमें स्वरनाम क्या है? कौन। तो इस चैप्टर को आपको अच्छे से पढ़ना है। अब आगे देखिए, आपका प्रश्न नंबर 2 है अभ्यास में, जो हमें फिल करना था बुक में। चित्रों के नीचे दिए गए वाक्यों में स्वरनाम शब्दों को रेखांकित कीजिए। चित्रों के नीचे जो स्वरनाम शब्द दिए गए हैं
शब्दों को हमें वाक्य दिया गया है, उन वाक्यों में से हमें सर्वनाम शब्दों को रेखांकित यानी कि अंडरलाइन करना है। वे दोनों मित्र हैं, तो सर्वनाम क्या है? वे। यह मेरा पेन है, सर्वनाम क्या है? यह। मैं उसकी बहन हूँ, सर्वनाम क्या है? मैं को अंडरलाइन कर देंगे, रेखांकित कर देंगे। हम छात्र हैं, क्या है? हम, सर्वनाम क्या है हमारा? हम। यह उसकी पतंग है, यह सर्वनाम हो गया हमारा। उसने चश्मा पहना है, सर्वनाम शब्द क्या है? उसने। तो आज आपको ये अपना बुक में फिल करना है, पाठ को अच्छे से पढ़ना है, और सिर्फ एक ही पर्सन है तो उसको भी साथ के साथ ही करवा दिया है, कर देते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? सिर्फ इतना ही क्वेश्चन है हमारा इस चैप्टर में, एक ही क्वेश्चन बनता है, सर्वनाम किसे कहते हैं। तो जो इसका ये लिखा हुआ है आपके व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देंगे इसको, आप इसको कॉपी में लिख लेना। आपका पार्ट 6 में सिर्फ एक ही पर्सन बनेगा, आपको इसको कॉपी में लिखना और याद करना है। सर्वनाम किसे कहते हैं? उत्तर, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ये आपको आज आपका काम करना है। पर्सन 2 को किताब में भरना है, पर्सन 1 को आपको कॉपी में लिखना और याद करना है, और पार्ट 6 आपका जो है अच्छे से आपको पढ़ना है। धन्यवाद स्टूडेंट्स।